अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी की, यानी कि मोटापे की, कि हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हम खा तो सब कुछ सकें लेकिन अपना वेट जो है वो बहुत जल्दी और बहुत बेहतरीन तरीके से रिड्यूस कर सकें। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे ना सिर्फ आप वेट लूज़ कर सकते हो बल्कि आप गेन भी कर सकते हो अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हो। क्या होता है, मोटापे की सबसे पहली जो शुरुआत है आपके पेट से होती है। आपका जो पेट है वो बाहर निकलने लगता है और जिसको पीछे करना बहुत मुश्किल है। ये बॉडी मास इंडेक्स मैंने बताया है, एज के लिहाज से क्या क्या आपके जिस्म में फ़र्क आता है और किस तरह से हमारा जो मोटापा है, हमारी बॉडी जो है वो एक्सपैंड करने लगती है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि अब अगर हम जंक खाना चाहते हैं, पिज़्ज़ाज़ या हम बर्गर्स खाना चाहते हैं, तो हम वो डाइट में रहते हुए खा सकें। किस चीज़ का हमें ख्याल रखना है? कैलोरीज़ का, कि हमने ये देखना है कि पर डे, दिन में हमने कितनी कैलोरीज़ कंज्यूम करनी है। अगर हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि हमें इतनी कैलोरीज़ इस पोर्शन में लेनी है, तो हम फिर कुछ भी खा पाएंगे और अपना वज़न जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी बात ही गेम ही कैलोरीज़ की होती है। हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स या महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम कैलोरीज़ की गेम में माहिर हो जाएं। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। चार्ट आपसे शेयर करूँगी, पूरा मेथड कि किस तरह से हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। टाइम आपने देखना है, अगर आपने 2 माह में करना है, 3 माह में करना है या 1 माह में करना है, तो आप किस तरह से अपना वज़न जो है रिड्यूस कर सकते हो जबकि आप सब कुछ खा भी रहे हो और सब कुछ एंजॉय कर रहे हो। अगर इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज भी करते हो, वो तो फिर सोने पे सुहागा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। हमने क्या करना है, गूगल सबसे पहले ओपन करना है और सर्च बार में हमने लिखना है वेट लॉस कैलकुलेटर। तो यहाँ पर मैंने वेट लूज़ कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लिया। इस तरह से हमारे पास पेज एक ओपन होगा और यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके ये कैलोरीज़ के जो कैलकुलेटर्स होंगे ना वो ओपन हो जाएंगे। बेसिकली ये क्या है, ये आपको एक चार्ट प्रोवाइड करता है जिसमें हमने अपनी एज, अपना वेट, अपनी हाइट जो है वो मेंशन करनी होती है। जिस लिहाज से हमें पता चलता है, ये कैलकुलेटर हमें बताता है कि आपका कितना वेट आपने कम करना है, तो कितनी कैलोरीज आपने दिन में लेनी है। ये चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। आपको एज अंदर मेंशन करनी होती है, अपना जेंडर, आपकी हाइट कितनी है, फ़िलहाल आपका वेट कितना है या आप कितना कम करना चाहते हो, और आपने कौन से मंथ से कौन से मंथ तक आपने सोचा हुआ है कि हमने टारगेट मंथ रखना है कि यहाँ तक हमने, जैसे कि 2 मंथ में हमने 5 किलो वेट कम करना है, तो कितनी कैलोरीज़ होनी चाहिए। ये मैं आपको 2-3 जो पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, वो ओपन करके दिखा रही हूँ। यानी आप किसी भी वेबसाइट के चार्ट से, कैलकुलेटर से अपना वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैलोरीज़ अपनी मेंशन कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितनी चाहिए होती हैं। ये मैंने एक और पेज खोला, यहाँ पे भी देखिए मेंशन है चार्ट में कि आपका जेंडर क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, करंट वेट कितना है। और आपने इस तरह देखिए, मैं एक आपको ना फर्दर ऑन फुल जो चार्ट है वेट लूज़ करने का, वो मैं आपको फिल करके बताती हूँ आपने किस तरह से करना है और किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं, इस लिहाज से अगर आप पर डे की कैलोरीज़ कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं ना, तो बिलीव करें आप वेट दिनों के अंदर से कम करोगे। कुछ भी आपको और मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा कहवे या कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज भी नहीं करनी पड़ती। कैलोरीज़ को फॉलो करो और आपका वेट किस तरह से कम होगा, मैजिक हो जाएगा। तो चलिए, ये वाला एक चार्ट है, मैं आपको फिल करके बताती हूँ। यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले यूनिट्स मेंशन है कि आपको केजीज़ में, सेंटीमीटर्स में बताना है, आपका जेंडर बताना है, आप फीमेल हो, मेल हो, आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, करंट वेट यानी अभी आपका कितना वज़न है, और आप अपना कितना वज़न करना चाहते हो वो भी आपने मेंशन करना है। और ड्यूरेशन का जो बॉक्स है आपने यहाँ पे लिखना है कि आप चाहते हो कि कितने अरसे में अपना वेट कम कर सको। जैसे 2 माह में अगर आप कम करना चाहते हो, 4 हफ्तों में अगर कम करना चाहते हो, 3 माह में कम करना चाहते हो। और अगला है एक हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है लाइफस्टाइल का। यहाँ पे आपने मेंशन करना है क्या आपका लाइफस्टाइल बहुत लेज़ी है या आप थोड़े एक्टिव हो, इस तरह से आपने फिल इन करना है। चलिए फिर मैं आपको करके बताती हूँ। यूनिट्स में मैंने मैट्रिक जो है वो चूज़ किया, यानी कि किलोग्राम्स में मैंने वेट बताना है। सेकंड में चूज़ कर रही हूँ अपना जेंडर, फीमेल। अब एज में मेंशन कर रही हूँ अपनी 25, अप्रैल में मैंने 25 की हो जाना है। हाइट जो है हमें यहाँ पे दी हुई है सेंटीमीटर्स में, हमें फीट्स में और इंचज़ में पता होती है ना, आपने किस तरह से सेंटीमीटर्स में काउंट करनी है वो मैं आपको करके बताती हूँ। आपने गूगल खोलना है दोबारा से, और मेरी 5'6" हाइट है। 5'6" हाइट इन सेंटीमीटर्स मैंने लिखना है, तो ये देखिए सेंटीमीटर्स में आ गया 167 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 167, आपकी जितनी होगी आप उतनी लिखना। अभी मेरा करंट वेट है 57 और टारगेट कितना करना चाहती हूँ, बिलफर्ज मैं अपना 53 kgs करना चाहती हूँ, वो मैंने मेंशन किया है।
और अब ड्यूरेशन में मैंने बताना है कि कितने टाइम में मैं चाहती हूँ कि मेरा वज़न कम हो। यहाँ देखिए डेज़, वीक्स और मंथ्स तीनों मेंशन है कि 1 माह लिखना चाहती हूँ, 2 माह लिखना चाहती हूँ, या वीक्स बताना चाहती हूँ कि 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते करना चाहती हूँ। तो मैंने वीक्स सेलेक्ट किए हैं और 4 वीक्स भी कर सकती हूँ। 4 वीक्स मतलब 1 महीना बनता है। मैंने 6 वीक्स किए हैं, यानी कि 1.5 माह में मैं अपना 5 किलो वज़न कम करना चाह रही हूँ। तो अब सेकंड हम लोग करेंगे, लास्ट वाला जो अपना ऑप्शन है वो है एक्टिविटी, लाइफस्टाइल। मैं जो हूँ वॉक करती हूँ क्योंकि इसलिए मैं स्लाइटली एक्टिव हूँ। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करते तो आप सेडेंटरी करते हो, इसको सिलेक्ट करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो आप उसको सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आप बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करो। क्योंकि मैं वॉक करती हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिव हूँ, तो मैं लाइटली एक्टिव का जो ऑप्शन है वो पिक कर रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने डन कर दिया और सबमिट करवा दिया। अब ये कैलकुलेट करके चार्ट मुझे बताएगा। देखें आपका 57 करंट है, 53 आप करना चाहती हैं, 6 वीक में करना चाहती हैं। और जो येलो कलर के नीचे बार्स आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर वाले में कि कैलोरीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर करंट वेट। अगर आप अपना 57 ही रखना चाहती हैं तो आप 1900 कैलोरीज जो है वो दिन में कंज्यूम करें। अगर आपने 53 करना है ना 1.5 माह में वज़न, तो आपने 1171 कैलोरीज़ एक दिन में खानी है। मतलब 1171 जो कैलोरीज़ है हमने 1 डे में खानी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है आपके लाइफस्टाइल से। मैंने क्योंकि एक्टिव लिखा था कि मैं वॉक वगैरह करती हूँ, तो मैंने उस लिहाज से मुझे कैलोरीज़ आई थी। अगर आप बिल्कुल सुस्त हो ना, बिल्कुल लेटे रहते हो, कोई वॉक वगैरह कुछ नहीं है, तो आपने वो चूज़ करना है। अब वो देखें, जब मैंने बिल्कुल स्लो पे लेकर आई हूँ कि मैं बिल्कुल लेज़ी हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने कैलोरीज़ मुझे बताई हैं 929 कैलोरीज़ आपने पर डे में लेनी है। तब आपका 6 वीक में 5 kgs जो है वो कम होगा। इतनी सी बात है। अपने वज़न के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, एज के लिहाज से चार्ट फिल करें और आपको कैलोरीज़ जो है वो सामने आ जाएंगी कि आपने दिन में कितनी लेनी है। और ट्रस्ट करें कि बहुत ज़बरदस्त तरीका है। किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, वो भी आपको कैलोरीज़ कैलकुलेट करके बताते हैं। आपको क्या करना है, कुछ भी दिन में आपने खाना है ना, तो आपने कैलोरीज़ के लिहाज से खाना है। कि अगर आप अंडा खाने लगे, 2 अंडे आपने खाने हैं, तो आप गूगल पे जाओ, लिखो 2 एग कैलोरीज़, आपको पता चल जाएगा इतनी कैलोरीज़ है। अच्छा चलो, इसका आपने मेंशन कर लेना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 1 अंडे की कैलोरीज़ लेके बताई हैं कि 78 कैलोरीज़ होती हैं। अगर हम 2 अंडे की लेते हैं, उस लिहाज से आपने एक पेज लेना है। आपने दिन में जो भी खाना चाहते हो ना, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है और डिनर में क्या खाना है, उस लिहाज से अपना चार्ट बना लें और देखें कि क्या आपकी 929 कैलोरीज़ होती हैं। इससे ज़्यादा हमने नहीं खानी। अब 1 स्मॉल चपाती की कैलोरीज़ हम देख लेते हैं। उसमें 70 कैलोरीज़ होती है, बिल्कुल छोटी वाली, ठीक है, जो इंडिया में बनाई जाती है। बिल्कुल छोटी छोटी सी वो चपाती बनाते हैं। हम तो क्योंकि बहुत बड़ी सी रोटी बनाते हैं, हमारा तो वो 3 रोटियों के बराबर होता है। सो यहाँ पे आप देख लें, एक अनार में कितनी कैलोरीज़ है। एक ओवरऑल जो बड़ा अनार होता है 234 कैलोरीज़ होती हैं उसके अंदर। इस लिहाज से अगर आप वेजिटेबल्स खाना चाहते हो तो आप वो देख लो कि एक एक वेजिटेबल में कितनी कैलोरीज़ होती हैं। अब एक खीरा है, इसमें 30 कैलोरीज़ है। अगर हम सैलड बनाते हैं तो हाफ़ अगर खीरा यूज़ करते हैं तो यानी कि 15 कैलोरीज़ हो जाती हैं उसके अंदर। और अब कैरेट की हम देख लेते हैं, गाजर की 100 ग्राम्स जो गाजरें होती हैं कैरेट्स, उसमें 41 कैलोरीज़ होती हैं। इस लिहाज से आप एक पेज लें, अपना मॉर्निंग का एक ब्रेकफास्ट का चार्ट बनाएं कि आपने अगर 2 अंडे खाने, 1 कप चाय पीनी है तो कितनी उसमें कैलोरीज़ होंगी। अगर आपने एप्पल खाना है तो देखें एप्पल में 52 कैलोरीज़ है। लंच आपने करना है, सैलड खाना है, रोटी खानी है, सालन खाना है, कुछ भी खाना है, आप कैलोरीज़ के लिहाज से खाओ। मैं आपको नहीं गाइड कर रही, मैं कोई चार्ट नहीं बना कर दे रही, क्योंकि आप खुद बनाएं जो आपको अच्छा लगता है उस लिहाज से। अब मैंने देखिए डेट निकाला है, 1 डेट कैलोरी एक खजूर में कितनी है, तो सामने आ गए 282। हालांकि वो ग्राम्स के लिहाज से आया। जब मैं इसको ओपन करूँगी तो 1 डेट में, एक खजूर में 23 कैलोरीज़ होती हैं जस्ट। मॉर्निंग में जब मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाती हूँ कि खजूर खाते हुए, तो मुझे बहुत डीएम्स आते हैं कि इससे वेट गेन नहीं होता है, तो इतनी मीठी होती है। 23 कैलोरीज से कितना वेट गेन हो सकता है। इस लिहाज से आपने जो भी खाना है, जिस चीज़ की जितना पोर्शन लेना है, आप अगर आपको समोसा खाने को दिल है तो आप चेक करो कि एक समोसे में कितनी कैलोरीज़ होती हैं, वो आपके सामने आ जाएगा। अब एक चेस्ट पीस जो होता है, उसकी चिकन के चेस्ट पीस की 165 कैलोरीज़ हैं। आपने इसको स्टीम करके बना लेना है, बारबेक्यू करके बना लेना है, जैसे आप चाहते हो कुक करके बना सकते हो। 1 कप ऑफ टी की कितनी कैलोरीज़ हैं वो भी आ जाएंगी। लेकिन जो दूध पत्ती होती है आपने वो मेंशन करके बताना है। दूध पत्ती और होती है, टी जो हम पानी वाली कहवा बनाकर बनाते हैं उसकी कैलोरीज़ डिफरेंट होती हैं। इस लिहाज से आप अपनी डाइट प्लान खुद बना सकते हो। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। एक आराम से बैठो, 10 मिनट आपको लगेंगे। अपना वेट गेन कितना करना चाहते हो, कितना लूज़ करना चाहते हो,
उसका हिसाब लगाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि मैंने इतने बजे खाना खाना है, नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, उसको फॉलो करो। इंशाल्लाह ताला आपका वेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल्दी रिड्यूस होगा। और मैं बाकी आपको कुछ वर्कआउट्स बताती हूँ जो मैंने खुद किए हैं बेली के लिए और बेली साइड्स के लिए, और आप वो भी करो। इंशाल्लाह ताला आपका वज़न भी कम होगा और पेट भी बहुत अच्छे से आपका अंदर जाएगा। मैंने यहाँ पे ना, क्योंकि चावल हमारे पाकिस्तानियों को तो बहुत पसंद होते हैं, तो 1 प्लेट ऑफ राइस में कितनी कैलोरीज होती हैं वो भी यहाँ पे आ गया। कि जब मैं वेट लूज़ कर रही थी तो मैंने इस तरह चिकन ये चेस्ट पीस ले लिया था। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, लेमन स्क्वीज़ करके डाला था और शान का तिक्का मसाला जो है वो डालकर, दही डालकर मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको लाइट से ऑयल में कुक कर लिया था और दही के साथ मैंने खाया था। बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। और बेली फैट्स को कम करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने के लिए साथ साथ मैं सौंफ का पानी भी पीती हूँ। यानी 2 ग्लास आपने पानी के लेने हैं, उसमें 2 टीस्पून आपने ऐड करना है सौंफ यानी फेनल सीड्स, और उसको आपने इतना पकाना है 3 से 4 मिनट कि 1 ग्लास रह जाए। फिर आपने उसको पी लेना है। ठंडा करके पियो, गर्म करके पियो, इट्स अप टू यू। सुबह मॉर्निंग में भी पी सकते हो, देखो सुबह मॉर्निंग कह रही हूँ, सुबह में भी पी सकते हो और रात को सोने से पहले भी, बहुत इफ़ेक्टिव है। और अब हम बात करते हैं कुछ वर्कआउट्स की जो मैंने किए हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। आपने क्या करना है, इस तरह से पहले तो आपने वार्म अप होना है, आपने अच्छे से वॉक करनी है। आपकी जब बॉडी गर्म हो जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन होने लगे, ब्लड सर्कुलेट करे, उसके बाद आपने हमेशा कोई सा भी वर्कआउट करना है। ठंडे जिस्म पे बिल्कुल नहीं करते, क्रैम्स हो जाती हैं, उसका नुकसान होता है। आपने क्या करना है, लेट कर इस तरह से आपने लैप्स करने हैं। फ़र्स्ट आपने 20 टाइम्स करना है, पहले एक साइड से, फिर आपने जो है वो सेकंड टाइम करना है दूसरी साइड से। इस तरह को लेग को आपने अप एंड डाउन करना है। इससे जो आपके लव हैंडल्स होते हैं ना, ये कम होते हैं। और अब जो सेकंड वाली जो मैंने की थी, बस मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने खुद की थी। ये वाला जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस कदर मुश्किल है कि देखने में लग रहा है कि आप इजीली कर सकते हो, लेकिन आपका जो बेली है ना और आपकी जो कमर है वो ऐसे होता है कि बस ये तो गई इस वक्त। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी बैक के लिए, आपके लोअर बेली के लिए। आपने 20 सेकंड्स ये करके रखना है। उसके बाद मैं ये वाला करती थी, इस तरह से आपने लेग को अप एंड डाउन करना है, जिसकी वजह से आपकी थाइस पे, आपके लोअर बेली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आपने ये वाले जो स्टेप्स हैं ये भी 20 टाइम्स जो है वो रिपीट करने हैं इस तरह से। बाकी और जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी मैं वर्कआउट्स लगा दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ 4 से 5 जो है वही चीज़ें करती थी, इससे ज़्यादा नहीं। और एक ये वाला तो आपने लाजमी करना है, इससे आपके बेली को बहुत फ़र्क पड़ता है, लोअर बेली स्पेशली, क्योंकि मुश्किल आपके बेली फैट्स को अंदर करना ही होता है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से 20 से 25 जो अप एंड डाउन की जो मोशन है ना वो रिपीट करनी है। और 20 से 25 लैप्स करने के बाद आपने स्टे देना है अपनी टांगों को ऐसे हवा में, ताकि आपकी जो लोअर बेली है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच मिले। और ये आपने 5 से 10 दफ़ा करना है इस तरह से। अब मैं अगली एक्सरसाइज जो है वो अटैच कर रही हूँ, जो मैं करती थी। ये फुल बॉडी के लिए है, आपके मसल्स, आपका हेड टू टो बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है। ये देखें, कुछ इस तरह से आपने करनी है, 1 2, इस तरह से ये हमने 20 लैप्स करने हैं। आपने स्टार्ट करना है 15 मिनट से 25 मिनट्स की पहले आपने वॉक करनी है, उसके बाद आपने ये वर्कआउट्स करने हैं। और एक ये वाली मैं करती थी, इस तरह से टच करना है अपने टोज़, एंड दैट्स इट। ये कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस थी जो मैंने की हैं, यही मोर देन इनफ होती हैं, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से जो मैंने ये आपको बताया है, ये लैप्स आपको करने हैं 15 टाइम्स ईच। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली है। अब सब कुछ खाएं और अपना वज़न कम करें, ये सीक्रेट था। इंशाल्लाह ताला आपको मदद होगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफ़िज़।